Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your ND test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आप तमाम स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। अब कंप्यूटर साइंस की जो इम्पोर्टेंस है उससे तो हर बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से बच्चे थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं और इसके ऊपर आके पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या इस डिग्री की वर्थ है, क्या ये डिग्री हमें आगे स्कोप प्रोवाइड करेगी, इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, असल में ये डिग्री होती क्या है, ये भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्रीज को, इनका ये एक्चुअली होती क्या है, इनका डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या है और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। एक्चुअली जो आप स्कोप ढूंढ रहे होते हैं वो आप लोग यही देखना चाह रहे होते हैं कि आगे इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये डिग्रीज कंप्यूटर साइंस तो ऑफ कोर्स हर यूनिवर्सिटी ही अब ऑफर कर रही है, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो के अंदर किसी भी तरह की क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आगे कंप्यूटिंग की डिग्रीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप लोग ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग एक्चुअली जो कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाई लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं या डेटाबेसेस होती हैं, उनकी थ्योरीज को आपने पढ़ना होता है। असल आप लोगों ने इसके अंदर ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका कंप्यूटर के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, तो वो आप लोगों का रन कैसे एफिशिएंटली रन कैसे करना होगा, या उसके पीछे जितनी भी उसके बैक एंड पे जितनी भी वर्किंग है, प्रोग्रामिंग है या कोडिंग है, वो कितनी परफेक्टली और एफिशिएंटली हुई है जो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को आगे चलाने में और लॉन्ग टाइम रन करने में हेल्प करती है। अब कंप्यूटर साइंस जो है ये एक मेजर फील्ड है, एक मदर फील्ड है, और इसकी आगे कितनी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे एआई होती है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, फिर उसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं जो आजकल मार्केट के अंदर बहुत ट्रेंडिंग है। और उनकी पहले ऐसा होता था कि कंप्यूटर साइंस डिग्री होती थी, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के अंदर डिफरेंट फील्ड्स होती थी। अब आप लोगों के पास बीएस लेवल पे ही डिफरेंट कंप्यूटिंग की जो मेजर फील्ड्स आगे डिवाइड हो जाती हैं ब्रांचेस में, वो आप लोगों के पास एज 4 ईयर बीएस डिग्री प्रोग्राम्स आ चुकी हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी उनके अंदर जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, उसके ऊपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर आप लोग को बड़ा क्लियर कट उन तमाम ब्रांचेस का जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज। इसके अंदर आप लोगों ने जो कंप्यूटर सिस्टम का सॉफ्टवेयर एंड है और जो हार्डवेयर एंड है, इन दोनों के दरमियान में आपस में जो इसकी वर्किंग है या इसका कंट्रोल है, उसको आपने स्टडी करना होता है। आप लोगों ने फिजिकल सिस्टम को भी देखना होता है और उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को भी देखना होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर इंजीनियर्स जो होते हैं, दे लर्न टू डिज़ाइन माइक्रो प्रोसेसर्स, जो छोटे छोटे सर्किट्स आपके होते हैं, जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर थिंग्स होती हैं, लाइक आप किसी भी आप लोग ऐसी शॉप पे चले जाते हो जहाँ पे आपके लैपटॉप्स या मोबाइल रिपेयर होते हैं, आप लोग ऐसे शॉप्स पे जाते हो तो वो आपके मोबाइल्स और लैपटॉप्स को रिपेयर करके देते हैं। तो वो कैसे करके देते हैं? क्योंकि वो खुद कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं। वो कंप्यूटर इंजीनियर आपके लैपटॉप की एक्सेसरीज को, आपके लैपटॉप के स्पेयर पार्ट्स को रिपेयर करने में, न्यू डिज़ाइन करने में ये वो काम कर रहे होते हैं। और फिर आपके जो लैपटॉप के अंदर कितनी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इसमें सर्किट्स हैं, इसमें रैम है, इसमें मदरबोर्ड है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़, आपके एक लैपटॉप के अंदर ही कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आगे एक्सप्लेन की जा सकती हैं, उनकी डिज़ाइनिंग, उनको फिर आगे वर्क करवाना। देखें, अब जो आपका लैपटॉप होता है उसके अंदर जो उसकी सिर्फ आप मदरबोर्ड या सिर्फ रैम को ही पकड़ लें, तो उसके ऊपर जो आपको डिफरेंट तरह
तरह के पैटर्न डिजाइन नजर आएंगे वो ऐसे रैंडमली नहीं बनाए गए होते हैं, उनके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है। वो लॉजिक जो होता है वो इंजीनियर्स को ही पता होता है, वो उन्होंने ही डिजाइन किया होता है उसको, ठीक है। और जो मतलब कि फिजिकल कंप्यूटिंग हार्डवेयर का जो सारा प्रोसेस होता है वो सारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली इसकी मेजर डिफरेंस के अंदर है। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी डोमेन की बात करूं तो आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस के अंदर मेजरली सॉफ्टवेयर आ जाता है, उसकी थ्योरी जो मोस्टली आपका कंप्यूटिंग के अंदर थ्योरी का पार्ट है, जो थ्योरी के ऊपर वर्किंग है, रिसर्च है, वो आपकी सारी कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाती है और एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके हार्डवेयर डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर्स आ जाते हैं। आप लोगों को जो कंप्यूटर साइंस के अंदर मेजरली जो आप लोगों को कोर टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर आपके पास डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई, एमएल, वेब डेवलपमेंट और डाटाबेसेस वगैरह पढ़ाई जाती हैं। जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन, माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन, वीएलएसआई सर्किट्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और एम्बेडेड सी वगैरह के जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जाते हैं। आप लोगों को जो कंप्यूटर साइंस के अंदर टिपिकल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं उसके अंदर आपके पास पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल वगैरह। और जो आप लोगों के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इसके अंदर आपको C++, वेरिलॉग, VHDL, असेंबली वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। ये लैंग्वेजेस हैं, ये मेन लैंग्वेजेस हैं जो आपको इन दोनों फील्ड्स के अंदर डिफरेंशिएट करती हैं। आप लोगों की जो फिजिक्स और मैथ्स के फोकस के अंदर आपके डिस्क्रीट मैथ, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी वगैरह कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेजरली कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वैसे डिस्क्रीट मैथ्स और लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस और डिफरेंशियल और फिजिक्स वगैरह ये ना इन दोनों फील्ड्स के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन चीज़ें हैं। इनके टॉपिक्स में डिफरेंस हो सकता है लेकिन कोर्स ये ज़रूर पढ़ाया जाता है एज बेसिक्स। पहले 2 साल में तकरीबन, इवन पहले 2 सेमेस्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस के अंदर फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे एक करियर पाथ बन जाता है। एआई या डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या डेव ओपीएस इंजीनियर के तौर पे आपके पास करियर पाथ्स बन जाते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें आपके पास एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, सिलिकॉन और वीएलएसआई डिज़ाइनर, रोबोटिक्स इंजीनियर और फर्मवेयर डेवलपमेंट वगैरह के डेवलपर वगैरह के करियर पाथ्स बन जाते हैं। अब जो टॉप कंपनीज हैं जो कंप्यूटर साइंस की जॉब्स आपको पाकिस्तान के अंदर ऑफर करती हैं उसके अंदर आपके पास सबसे पहले सिस्टम लिमिटेड आ जाता है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी एक्सपोर्टर, टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। उसके बाद आरबी सॉफ्ट है, ये बहुत बेस्ट कंपनी है जो आप लोगों को आगे इसके अंदर जॉब्स ऑफर करती है। कॉन्टोर सॉफ्टवेयर, कॉन्स्टेलेशन सॉफ्टवेयर, उसके अलावा आपके पास 10 पल्स आ जाता है, नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज आ जाता है, कन्फिज एंड डेवसिंक आ जाता है, क्योर एमडी आ जाता है। इसके अंदर आपकी हेल्थ केयर और कंप्यूटिंग को मर्ज करके अगर आप लोगों का जो सारी वर्किंग है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके आगे टेक्लॉजिक्स एंड एफिनिटी, ये बहुत अच्छी एक कंपनी है। उसके अलावा मोटिव है, मेंटर ग्राफिक्स है, क्रीम एंड फूड पांडा जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बैक एंड पे सिस्टम होता है, डाटा पाइपलाइंस होती हैं, जिस तरीके से उनका पूरा ऑनलाइन इंटरनेट जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ये क्रीम है या जो भी फूड पांडा या इस तरह से जितनी भी कंपनीज जो इस तरह की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, उनका बैक एंड पे उनकी प्लेटफॉर्म की इंजीनियरिंग क्या है, उनके बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इन चीज़ों के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो आप लोगों के पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है, बेशक आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ। उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है, कंप्यूटर साइंस हर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है। आज की दौर में जितनी कंप्यूटर साइंस के अंदर कंपटीशन बढ़ चुका है, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऑफर करती नजर आएगी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ नस्ट, यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सला, फास्ट यूनिवर्सिटी, जीकी
कॉमसेट्स, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और मोस्टली जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं। जबकि कंप्यूटर साइंस आप जो जिस भी यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे वो कंप्यूटर साइंस ज़रूर ऑफ़र करती होगी। जो वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड अगर यूनिवर्सिटी होगी तो ऑफकोर्स वो आपको कंप्यूटिंग की फील्ड ज़रूर ऑफ़र करती होगी। उनमें मेजर एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नेस्ट है, फास्ट, प्यास, जीकी, कॉमसेट्स, यूईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एनईडी भी है, मेहरान यूनिवर्सिटी भी है, आईबीए भी है। उसके अलावा भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा आप कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं तो जाबिस्ट यूनिवर्सिटी है, कस यूनिवर्सिटी है, यूएमटी है, यूसीपी है। इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज ऑफर कर रही हैं। सो आप लोगों को अपने इन करियर्स की तरफ जाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपने एक्चुअली किस करियर की तरफ जाना है। आप हार्डवेयर की तरफ, उसकी रिपेयरिंग, उसकी सर्विसेज, उसकी डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है या उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पहले तो आपने अपने इंटरेस्ट को, अपने टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। देन आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने जिस करियर की तरफ जाना है उसके लिए मुझे किस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आप लोगों ने आगे उसके एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस किए बगैर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे करियर की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स को ये हाईली रिकमेंडेड है कि सबसे पहले तो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएं जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर उनके एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करें और प्रॉपर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए सेशन 2027 बैच 1.0 प्रेजेंटेड बाय पास एजुकेशन सिस्टम, इस बैच को ज्वाइन करें। ये हमारा बैच जो है 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों के पास डेडलाइन 15 अगस्त है। 15 अगस्त से पहले पहले आप लोग इस बैच का ज़रूर हिस्सा बने। आप लोगों को हम लोग अपने बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट ग्रुप्स, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड इन योर एंटी टेस्ट एग्जाम आप लोगों को हम अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे। हमारा बैच हाईली अफोर्डेबल है और इसका जो क्वालिटी मटेरियल है आप लोगों को वो इतना हेल्प करता है एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे सक्सेस स्टोरीज से कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 1, 2, 3, 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं, पाकिस्तान की हर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपनी सिलेक्शंस करवाते हैं बल्कि टॉप मेरिट पोजीशंस अचीव करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जीकी जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको 3rd मेरिट पोजीशन पे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है फॉर 4 years ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम और आपने उन 4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है और ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि जिसका स्टडी या आप लोग कह सकते हैं एजुकेशन लेवल जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड से मैच करते हैं और उसकी फ़ीस अगर आप लोग एनुअली देखें तो वो 9-10 लाख से कम नहीं है और आप ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं विद स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप। और आपका इसके लिए इसको कंटिन्यू करने के लिए आपका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि आपने इसके अंदर अपने जीपीए मेंटेन करना है बस, और आप लोगों ने बस टॉप मेरिट 20 मेरिट पोजीशंस के अंदर अपना नाम लेके आना है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप लोग भी इस तरह से टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिक्योर कर सकते हैं अपने एडमिशन्स को। प्यास की बात करें, नस्ट की बात करें, जीकी की बात करें, कॉमसेट्स की कर लें, एनटीएस की कर लें, आप यूईटी की कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी की कर लें, आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे हम आपको उसके टॉपर निकाल के दिखा देंगे। आप लोगों के साथ आप लोगों ने इससे ज़्यादा देखने आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे जाके चेक करें मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी, आईबीए, एनटीएस, कॉमसेट्स, प्यास, नस्ट, पास, जीकी, कॉमसेट्स, प्यास, जिस भी यूनिवर्सिटी के आप एंटी टेस्ट के टॉपर्स की बात करेंगे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर वो मिल जाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉपर बन सकते हैं, हाईएस्ट अचीवमेंट ले सकते हैं, टॉप पोजीशंस ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी प्रिपरेशंस टाइमली स्टार्ट करनी होगी, अपनी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग को
स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसके अलावा आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिस होगी उतने अच्छा आप लोगों का एंटी टेस्ट आप लोगों का अटेम्प्ट हो सकेगा और अल्टीमेटली आपका एग्रीगेट इंक्रीज हो जाएगा, एग्रीगेट बढ़ जाएगा और आप लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। चूज आपने करना होगा, आपकी मर्जी होगी, आप अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, ना कि यूनिवर्सिटी आपको चूज करेगी, वो भी धक्के से। आप लोग अगर ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं जिसके पास डिफरेंट ऑप्शंस और उसमें से वो एक ऑप्ट करे अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, तो आप लोग को अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट करनी होगी। आप लोगों की अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई है, अभी आप लोगों के ऊपर इतना बर्डन नहीं है अपनी एंट्री टेस्ट की अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, तो आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन का प्रेशर लें, इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। अभी ईजी एंड रिलैक्स होकर आप लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बड़ी ईजीली और बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। सेकेंड ईयर के लिए तो आपके पास अभी साल पड़ा हुआ है, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए आपके पास साल नहीं पड़ा हुआ। 4 महीने बाद आप लोगों का NET-1 कंडक्ट होने जा रहा है और 5 से 6 महीने के बाद आप लोगों का ECAT कंडक्ट हो जाना है। साथ ही आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आ जाना है और इसके पैरेलल ही आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी करनी है। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, तो टाइम से ही अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दें। 15 अगस्त से हमारे प्रॉपर बैच का आगाज़ हो रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस बैच में जो इनरोलमेंट नहीं लिया है तो इसी नंबर के ऊपर अभी कॉन्टैक्ट करें और बैच की डिटेल्स लें और बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस एंड एडमिशन जर्नी। अल्लाह हाफ़िज़।